नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम रिजल्ट्स के कंट्रोवर्सी की। जिस रिज़ल्ट के आने से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच खुशी की लहर छा जानी चाहिए थी, उसके ऑपोजिट टेंशन और पैनिक का माहौल बन गया है। रिज़ल्ट को अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया और इसके सस्पिशियस नेचर होने की वजह से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गया। कई जगहों पर एनटीए बॉयकॉट, बैन नीट जैसे बैनर्स के साथ स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और इस रिज़ल्ट को कैंसिल कर री एग्ज़ाम की डिमांड करने लगे और इसी के साथ इस रिज़ल्ट को किसी स्कैम से जोड़कर देखा जाने लगा। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में है। दोस्तों, इस रिज़ल्ट को स्कैम की तरह देखे जाने के पीछे कई ठोस वजह मिलती है, जैसे कि कई एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर लीक होने की घटना का सामने आना, अनयूजुअली हाई कट ऑफ का चला जाना, रिजल्ट को जल्दबाजी में समय से पहले ही डिक्लेयर कर देना इत्यादि। इन सब में सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस एग्ज़ाम में टॉपर एक नहीं, दो नहीं, टोटल 67 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किया है और रैंक 1 को सिक्योर किया है। और इनमें से करीब 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने आप में एक सवाल है। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण 718 या 719 लाना पॉसिबल नहीं है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता भी तो मैक्सिमम स्कोर 716 हो सकता था, पर 718 और 719 नहीं। इन्हीं वजहों ने एनटीए को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इसे किसी स्कैम की तरह देखा जा रहा है। हालांकि एनटीए ने इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए इसकी वजह ग्रेस मार्क्स अलोकेशन को बताया है। एनटीए की माने तो इस साल 2024 में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए और इजी पेपर होने की वजह से स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। इसके बावजूद पेरेंट्स और स्टूडेंट की नाराज़गी कम होते नहीं दिख रही है। ग्रेस मार्क्स के ट्रांसपेरेंसी को लेकर अभी तक एनटीए ने क्लैरिटी नहीं दी है। रिजल्ट को कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम कराने की चर्चा जोरों पर है और रिजल्ट के इंक्वायरी की भी मांग बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है जो 1500 स्टूडेंट के ग्रेस मार्क्स अलोकेशन की जांच करेगी। आइए जानते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसे द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है, जिसका पर्पस हायर एजुकेशन से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम को एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराना है। हालांकि इस बार एनटीए की निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आई है। अगर हम पहले भी देखें तो आरओ एआरओ एग्ज़ाम या किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। कहीं पेपर लीक हो जाने की खबरें आ जाती हैं तो कहीं कट ऑफ ही बहुत हाई चला जाता है और अगर ये सब कम पड़ जाए तो एग्ज़ाम ही डिले हो जाता है। मामला जो भी हो, नुकसान हमेशा स्टूडेंट कम्युनिटी को ही फेस करना पड़ता है। सड़कों पर उतरकर अपनी नाराज़गी स्टूडेंट्स को ही जाहिर करनी पड़ती है। वक्त बेवक्त पुलिस वालों की लाठियां भी स्टूडेंट्स को ही खानी पड़ती है। ऐसे मामलों को अंजाम देने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एग्ज़ाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, वो एक स्टूडेंट के समय, उनके भविष्य, उनके सपने, उनके करियर और उनके धैर्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं से भरे इस देश में न्याय की उम्मीद तो रखी ही जा सकती है। आशा है एजुकेशन सिस्टम इस उम्मीद पर खरा उतरेगा और स्टूडेंट्स को न्याय देगा। धन्यवाद।